आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के लिए मैं शोपियान से इरशाद, आपका मनपसंद प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। इस वक्त बिल्कुल मैं मौजूद हूँ पीर की गली। पीर की गली अगर बात की जाए शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। मैं आपको बता दूं, पीर की गली वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने इसको जो है खुद अपनी हाथों से जो है नवाजा है। मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए सोनमर्ग या गुलमर्ग की बात करें, उससे बेहतरीन जगह अगर कोई है तो वो पीर की गली। मगर यहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, जैसे बाथरूम की फैसिलिटी या फ़ोन कनेक्टिविटी की फैसिलिटी, वो अभी तक यहाँ पे जो है नहीं लाएगी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के लोकल, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या रीज़न रहा है अभी तक जो है इस पे क्यों इन कामों से जो है ओझल रखा है। हमारे साथ यहाँ के लोकल, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दाऊद साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। बता दीजिएगा, आप एक लोकल के साथ साथ एक सीनियर सहाफ़ी भी है, तो क्या लग रहा है आपको, अगर बात की जाए पीर की गली जो है, इस पे अभी तक जो है टूरिज्म मैप पे क्यों नहीं लाया गया है? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि बड़ी बदकिस्मती है कि शोपियान को हर एक लिहाज से इग्नोर किया गया। चाहे आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, या अगर आप टूरिज़म की बात कीजिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, वजूहात बहुत रही। हालांकि ये बात भी सच है, टर्मल रहा शोपियान में, लेकिन वो एक लैम एक्सक्यूज़ है। जिस तरीके से हम शोपियान की खूबसूरती की अगर हम बात करते हैं, पीर की गली हो, मगर रोड हो, या दीगर कई ऐसे मुकामात हैं जिनको इग्नोर किया गया है। फ़िलहाल मैं आपको कहूँगा कि ये शोपियान अवाम की बदकिस्मती है, क्योंकि एक चाँद का टुकड़ा जो अल्लाह मियाँ ने अपनी मेहनत से बनाया, एक खूबसूरत नमूना, जहाँ पे आपको पहाड़ियाँ भी दिखती है, जहाँ पे आपका गुज़र घने जंगलातों से भी होता है, और वही जब नज़रअंदाज किया जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे ये एक शेम है सरकारों के लिए जिन्होंने पीर की गली को टूरिज्म मैप पे नहीं लाया। और साथ ही बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि हमें ऐसी सरकारें मिली जिनको अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि शोपियान को किस एतबार से इग्नोर किया गया। हालांकि अब मौजूदा नई सरकार है, उम्मीदें हैं, और लग रहा है कि शोपियान का एटलीस्ट जो पीर की गली है इसको टूरिज़म मैप पे लाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि पीर की गली की अगर मैं बात करता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ शॉर्ट टर्म्स में, इट इज़ द कैप्सूल ऑफ नेचुरल ब्यूटी with dense forest, huge mountains, water bodies, and you can see everything, every element of natural is present here in Pir Gali. But unfortunately, we Shopian, we the people of Shopian has been ignored since long, and I hope the next government, the existing government will use its efforts and bring this Pir Gali on tourism map. एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, मुझे बताइए जी, अगर बात की जाए जो पीर की गली से जो पिछले वाला जो हिस्सा जो कि पुंछ का एरिया है, वहाँ पे फ़ोन की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी, मगर यहाँ पे अभी तक ये क्यों नहीं लाएगी? क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे चूक है? देखिए, आज के डेट में अगर आपका फ़ोन किसी जगह नहीं चलता है तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस इलाके की गवर्नेंस क्या रही है। आपका तो फंडामेंटल राइट है कि कम्युनिकेशन करने का। जब आप हीरपुरा से आगे जाते हो तो आप पूरे दुनिया से आउट ऑफ रीच हो जाते हो। अगर आप किसी दूर दराज इलाके की बात करते हो, गांव में बैठ के आप अमेरिका से बात कर सकते हो, लेकिन हीरपुरा में जब आप चढ़ते हो तो आप अपने घर वालों से भी बात नहीं कर सकते हो। एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके का फेलियर रहा यहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स का। और साथ ही ये एक बड़ा बदकिस्मती है यहाँ के मुकामी लोगों को कि इस चाँद जैसे सूरत, इस चाँद जैसे खूबसूरती वाले मुकाम के साथ जस्टिस नहीं किया गया। मैं फिर से वही बात दोहरा देना चाहता हूँ कि इट इज़ एब्सोल्युटली शेम फॉर ऑल दोज गवर्नमेंट जो यहाँ पे पावर में रही, और उन्होंने पीर की गली की खूबसूरती को इस तरीके से इग्नोर किया कि आज पीर की गली इतनी खूबसूरत होने के बावजूद कोई इसके बारे में नहीं जानता। और दूसरी बात ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे पास इतना
हीरा जैसा एक खूबसूरत जगह है जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी बन सकता था, यहाँ पे रोज़गार के वसाइल भी खोल सकता था। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि जितने भी बीती सरकारें रही है उन्होंने हमारे साथ वो स्टबॉर्न बिहेवियर किया, और यही वजह है कि आज पीर की गली इरशाद और दाऊद जानता है और इसके अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए थे हमारे साथ जिनका मानना है कि हमारे पास हीरा है मगर इस हीरे को जो है परखने की ज़रूरत है। आपको बता दो पीर की गली वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ जो है महसूस कर सकते हो। मैं आपकी इन लोगों का साफ मानना है कि बाथरूम की फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, फ़ोन कनेक्टिविटी का यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, और हालांकि हमने भी कई बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस मिला है मगर अभी तक इस पे जो है वो अजाला नहीं हुआ है। और एक शख्सियत हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो है इस पे क्यों सरकार की नज़र क्यों नहीं गई है। जाए जो पीर की गली में फैसिलिटीज़ होनी चाहे, मैंने पहले ही बताया कि बाथरूम की फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, फ़ोन कनेक्टिविटी का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं। आप एक यहाँ के लोकल हो, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? देखिए इरशाद साहब, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है जो वक्तन फ़वक्तन गुलिस्तान की तरफ से हमें ये मौका देते हैं, क्योंकि जो हमारे मसले मसाइल होते हैं उन पे अजाला करने में पेश गुलिस्तान न्यूज़ का होता है। तो सबसे पहले थैंकफुल आपने छेड़ी है मगर रोड की बात। अगर मगर रोड की बात की जाए, जब से मगर रोड को ओपन किया गया है तब से लेकर आज तक आप खुद देख सकते हो कि यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम हुरीपुरा को क्रॉस करते हैं, हुरीपुरा से लेकर पीर की गली तक कोई कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम बैरूनी जो रियासत के टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये एक शान है जब कोई टूरिस्ट आते हैं, यहाँ की खूबसूरती है। देखिए सबसे पहले यहाँ के एक जो सबसे बड़ी जो रजौरी में हमारी एक यूनिवर्सिटी है, गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, यहाँ के तालिब इल्म यहाँ से जाते हैं, वहाँ के तालिब इल्म यहाँ से आते हैं, वापस जाते हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं वो फ़ोन ट्राई कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो फिर परेशानी में पड़ जाती है कि हमारे बच्चे कहाँ पहुँचा, कहाँ उनका अभी सिटे हैं। तो हम गवर्नमेंट से देखिए कितनी गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस गवर्नमेंट भी आई है, पीडीपी गवर्नमेंट भी आई है, नेशनल गवर्नमेंट भी आई। टूरिस्ट मैप पर लाया गया है इसको दुबजन तक, जब जितनी मेरी नॉलेज है टूरिस्ट मैप पर लाया गया है दुबजन तक। मगर जब से टूरिस्ट मैप, जब से शुपियान डिस्ट्रिक्ट वजूद में आया तब से लेकर आज तक टूरिस्ट जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मैं मौदवाना गुजारिश करता हूं, तब से लेकर आज के दिन तक टूरिस्ट डायरेक्टर यहाँ कभी नहीं आया। उन्होंने कभी, हमारे एक पार्क इधर पात पावन में है, आप देखिए वहाँ आप खुद आप विजिट करिए, वहाँ कूड़ा कबाड़ कितने हैं। मैंने सवाल किया है पीर की गली में जहाँ पे सयाह आते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ क्या क्या? सर मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि बाथरूम की प्रॉब्लम, जो टूरिस्ट बाहर के आते हैं जब पीर की गली वो क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमारे माएँ बहनें होते हैं गाड़ियों में सफ़र करते हैं, विजिट करते हैं इस मगर रोड से, जब हमारे पास बाथरूम नहीं है, जब हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, जब हमारे पास इसमें ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, जब लैंडस्लाइड के दौरान जब कभी कभार 2 दिन भी रास्ता बंद हो जाते हैं, 3 दिन भी रास्ता बंद, कहाँ जाएंगे लोग? मुझे बताइए, कम्युनिकेशन नहीं है, मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बीच रोड में, अगर किसी ड्राइवर को बेचारे को गाड़ी खराब हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? जब तक वो शुपियान पहुँचेंगे उसको 3 दिन लग सकते हैं, पीर गली से लेकर शुपियान तक पहुँचते वो कहाँ जाएंगे? उसकी गाड़ी में पैसेंजर होती है, वो पैसेंजर क्या कर सकते? आप खुद देखिए इस वक्त -10 या 12 होगा पीर गली में। आप देखिए पीर गली की हालात देखिए इस वक्त, आप देखिए दुबजन की हालात देखिए इस वक्त। जब यहाँ बर्फ, सुने में जब बर्फ पड़ती है ना सर, यहाँ जब बर्फ पड़ती है आप देखिए कितना खूबसूरत जमजात पूरे दिख जाते हैं पूरे ये मगर रोड। तो आपका मतलब यह है कि अभी तक इस पे कोई फैसिलिटीज का नाम निशान नहीं कहाँ है सर? आप तो अगर होता तो, अगर फैसिलिटीज होता तो आप आज यहाँ नहीं होते। आज बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ मानना है कि जिस तरह से इनका कहना है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होने चाहिए, इनका साफ मानना है कि 2016 की अगर बात करें, 2016 में यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें तकरीबन 8 जाने जो है वो ज़ाया हो गया, सिर्फ और सिर्फ रोड की वजह से। मैं आपको बता, अगर तब जो है फ़ोन कनेक्टिविटी होती तो कहीं ना कहीं उन जान भी वो बच सकती। मगर अगर बात की जाए पीर की गली, मैंने पहले ही बताया कि पीर की गली वाहिद ऐसी एक जगह है जहाँ से आप पूरा व्यू जो है शोपियान और
पुंछ का भी देख सकते हो, मगर यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं। और भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर चुके, उनसे भी जाने की कोशिश। क्या लग रहा है आपको पीर की आप जो है ये पीर की गली है, यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए? सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं अभी पीर गली में हूँ। अगर कोई भी गाड़ी ख़राब हो जाए, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, रोड की बुरी कंडीशन है, कोई खड्डे पड़े हैं, कोई अवेलेबल कोई मशीनरी नहीं है यहाँ पे। तो जब हम आते हैं 3-3 4-4 दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, मिस्त्री नहीं मिलता, कुछ नहीं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और 5-6 दिन बैठना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा साहब, पीर की गली जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ही फ्लो है और टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज होनी चाहिए कोई क्या वो यहाँ पे है? सर यहाँ पे कुछ नहीं है, वॉशरूम तक नहीं है सर। लेडीज़ आती हैं वो दूर दूर तक जाती हैं, कुछ नहीं। टूरिस्ट वाले यहाँ पे टूरिस्ट भी बना सकते हैं, जो भी आते हैं मुसाफिर उधर बारिश में खड़े होकर चाय वगैरह पीते हैं। अंदर रुकने की जगह भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो वॉशरूम की नहीं है। फोन की बात करें, फोन की कनेक्टिविटी का इंतजाम यहाँ पे है? सर पीर गली से नीचे है और अगर बंदा मर जाएगा पैदल पहुँचेगा, 1 दिन भी लग सकता है, तो तब पता चलेगा। इधर कोई फैसिलिटी नहीं। फोन क्या कहना चाहते हो? सर मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए, पीर गली से डूंगी मर्ग तक, दुबजन तक। आज से पहले, आज का नहीं तो जब रोड निकला तब यहाँ से हम पहले इंतज़ाम जो है ये हम लोग यहाँ चलाते। उससे बाद कुछ टाइम होगा, ये तो आज का इसका बोलते हैं वक्फ बोर्ड के अंडर बड़े बड़े दावा उसने किया है कि हम यहाँ बाथरूम बनाएगा, हम यहाँ पानी का इंतज़ाम करेगा, हम यहाँ डेवलपमेंट करेगा, बहुत कुछ शड़ बनाएगा। तो फिर 2-3 बार उसने बोला, हम लोगों ने यहाँ नज़र में कुछ नहीं आया, उससे बात कुछ नहीं। यहाँ ना डेवलपमेंट होगा कुछ, ना पानी का इंतज़ाम, ना कुछ बाथरूम का इंतज़ाम, कुछ फैसिलिटी नहीं सर। उससे पहले है कुछ, जो कुछ बनाया यहाँ वो उन लोगों ने बनाया जो आज से पहले 100 साल से पहले यहाँ उन लोगों ने जो बनाया वही है। तो जो भी आज का यहाँ इंतज़ामी है, हमने कुछ नहीं देखा क्या बनाया क्या नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही जैसा है सर। सर कई बार बोला टूरिज़्म जो अफसर्स है, कई बार वो आया यहाँ, उन लोगों ने बोला कि ये टूरिज़्म के तहत हम यहाँ डेवलपमेंट करेगा, मगर बात एक है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें अभी वो इशू नहीं होगा कि डेवलपमेंट की। तो फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए यहाँ? फैसिलिटी हर कुछ, पहले नंबर यहाँ शड़ होने सर, जहाँ मुसाफिर गुजर बकरवाल हर कोई लोग मुसाफिर यहाँ आते बैठने के लिए, तो जगह है नहीं यहाँ सर। अगर कभी बर्फ़ आते तो वो ऐसा ही बेचारा घूमते बर्फ़ में। शड़ होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, कुछ दुकानदारों के लिए कुछ शड़ होना चाहिए सर, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ, वो तो है नहीं यहाँ। बताइए। और अगर बात की हम, अरे जो पीर की गली जो है एक अच्छा प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्ट का बहुत ही ज़्यादा फ्लो रहता है, तो क्या लग रहा है आपको कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे? सर मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। इधर फैसिलिटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अगर इधर कहीं मुसाफिर 10 फंस जाएंगे, इधर ही मरेंगे, क्यों डूंगी मर्ग में क्वार्टर है, उधर तक पहुँचते पहुँचते वो सब मुसाफिर इधर तक। अगर जब ये झोपड़ियाँ भी नहीं होंगी तो फिर क्या करें? किसी वक्त भी बर्फ़ में कोई फंस जाता, हम इन झोपड़ियों में रखते। और हम गवर्नमेंट से, हम दोनों डिस्ट्रिक्टों के डीसीओ से अपील करना चाहते हैं, इधर कुछ न कुछ बनाए। और जितने भी सियाह यहाँ आते हैं बाहर के, उनके लिए इंतजाम कुछ नहीं है, ना बाथरूम है ना कुछ, कोई किसी फोन का मतलब फोन अगर सर, फोन इधर सारे साइड से फोन तो चलता है सर, चलता है, हम नहीं चलता है, नहीं चलता। हम पुंछ के डीसी के बहुत शुक्रगुजार हैं, यासीन साहब के। उन्होंने 2 टावर लगाए और डीसी सिपाहियों ने अब तक कदम नहीं उठाया, ना इधर कोई टावर लगाया ना कुछ लगाया। इधर बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है सिपाहियों की तरफ से। तो अभी क्या इंतजाम से क्या इंतजामिया से हम यही कहते हैं, इधर क्वार्टर होने चाहिए, क्योंकि इधर लोग मुसाफिर फंस जाते हैं, किसी टाइम बर्फ़ में, किसी टाइम बर्फ़ होती है, स्लाइडिंग होती है, कुछ न कुछ होती है, रोड बंद हो जाती है। इसलिए इंतजामिया से हम यही अपील करना चाहते हैं, एलजी साहब से भी, उमर साहब से भी, इधर कुछ न कुछ बनना चाहिए, क्योंकि ये इधर लोग हर टाइम खतरे में रहते हैं, हर टाइम। जी सर। साहब क्या लग रहा है आपको, कितनी ब्यूटी यहाँ पे? बहुत अच्छी ब्यूटी है इधर पीर गली की। अच्छा हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको, ये जो इंतजाम यहाँ पे होनी चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं वो आते हैं इधर, और बहुत ही अच्छी जगह है ये, तो इधर इंतजाम होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ पे। जैसे क्वार्टर होना चाहिए, क्वार्टर होना चाहिए, उसके बाद वॉशरूम होना चाहिए, हाँ, क्योंकि लेडीज जो आते हैं दूर दूर तक जाते हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम भी होती है, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट से ये अपील है कि कोई ना कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे एक पार्क दी गई है 2020 में, इको पार्क उसको नाम रखा गया है, इको पार्क, मगर जब
इनाग्रेशन भी हुई है, तब से लेकर आज तक वो इनाग्रेशन की जगह पे रही है, क्या कहना चाहते हो? वो तो सर देखो, क्योंकि बहुत साल हुए, क्योंकि यहाँ जो है पार्क नहीं है, गवर्नमेंट से इनाग्रेशन भी हुई हाँ, है, बोर्ड भी लगाया गया है, तो फिर क्यों नहीं आ रही है? उस पे काम नहीं लगाया गया, क्या कहना चाहते हो? तो मैं ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि पार्क तो आई हुई है, बहुत साल हुए, फिर यहाँ क्यों नहीं आई है? क्या मतलब क्या है इसका मतलब, क्या है मतलब उसको क्यों पीछे रख रहे हो आप? क्योंकि ये पीर गली की बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है, तो आप यहाँ पार्क होनी चाहिए। बता दीजिए, और क्या लग रहा है आपको पीर की गली से जगह, मतलब अगर हम बात करें पहलगाम या गुलमर्ग, इससे अच्छी जगह है कोई? मेरा नाम अर्शद कमर, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील कोटरंका का रहने वाला हूँ। हम एक दरअसल भर्ती के पर्पज से आ रहे थे इधर पीर गली। ये तो एक नेचुरली खूबसूरती है इस इलाके में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तो इन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको थोड़ा और ध्यान, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी सी पार्क होनी चाहिए, टूरिस्ट आएगा जाएगा, तो इसी बेस पे इनको एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि बाथरूम की फैसिलिटी यहाँ पे है? वो भी नहीं है, वो भी होनी चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो लेडीज सिस्टम और भी दिक्कत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो, क्योंकि ये तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एरिया आता है ना, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको गुजारिश है कि इस रोड की तरफ और इस पीर गली के ज़्यादा एक अच्छी सी एक पार्क होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके का थोड़ा। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा ग्राउंड रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि आज का ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल लोगों का ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ टूरिस्टों के लिए होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। मैं आपको बता दूं, पीर की गली शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे हज़ारों में जो है सयाह यहाँ पे आते हैं। आज भी हमने देखा है कुछ सयाह, इनका साफ मानना है कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, बाथरूम या और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए सयाह के लिए, मगर यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।